हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 322 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली है और इसका नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है और सैलरी क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके चलते हैं आपको आरबीआई के वेबसाइट पर। तो हम लोग पहुंच गए हैं आरबीआई के वेबसाइट पर। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट। आइए इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। इसके नोटिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज वैकेंसीज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम लोगों के पास ऐसा पेज खुल के आएगा। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर इस तरह से एक टाइटल दिया हुआ है और यही है इसका नोटिफिकेशन। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे हम लोग इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यही है डिटेल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो आइए आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और ये है डाउनलोडेड नोटिफिकेशन। इसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट इन कंबाइंड सीनियोरिटी ग्रुप स्ट्रीम्स पैनल ईयर 2021 और यहाँ सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। आइए इसके मेन पॉइंट्स को जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। इसमें यह कहा गया है कि अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट ये इंश्योर कर ले कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप किसी तरह से गलत पाए गए तो आपको इस पोस्ट के लिए बिना नोटिस दिए ही बाहर निकाल दिया जाएगा और इसके लिए आपने जो भी पेमेंट किया होगा वो भी आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो आप इंश्योर हो लें, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। सेकेंड पॉइंट है मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो इस पोस्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसी दूसरे मोड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस या इंटीमेशन चार्जेज। इसके लिए डेट दिया गया है 28 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक। यानी कि आप 28 जनवरी से 15 फरवरी के बीच इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि किसी भी फॉर्म को फिल करने में लास्ट के टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती है। फिर दिया है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 6 मार्च 2021 को होने वाला है और फेज 2 पेपर 1, 2 एंड 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1 अप्रैल 2021 को होने वाला है। इसके बाद दिया है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर के लिए फेज 1 पेपर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 6 मार्च 2021 को होने वाला है। इसके फेज 2 पेपर 2 एंड 3 ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन 31 मार्च 2021 को होने वाला है और ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, इसको एडमिट कार्ड पर कंफर्म किया जाएगा। फिर दिया है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम के लिए फेज 1 पेपर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 6 मार्च 2021 को होने वाला है। इसके फेज 2 पेपर 2 एंड 3 ऑनलाइन या रिटर्न एग्जामिनेशन 31 मार्च 2021 को होने वाला है। ये भी कंफर्म नहीं है, इसे भी एडमिट कार्ड पर कंफर्म किया जाएगा। यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट को मेंशन किया गया है। तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 108 सीट है, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 27, ओबीसी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 सीट है। तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए टोटल 270 सीट है। अब ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर के लिए जनरल का सीट है 13, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 29 सीट है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर के लिए। और ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम के लिए जनरल का 9 सीट, एससी का 5 सीट, एसटी का 5 सीट, ओबीसी के लिए 3 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 23 सीट्स हैं। इस पोस्ट के लिए पे स्केल 35,150 रुपया बताया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका एज 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि उसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1991 से लेकर 1 जनवरी 2000 तक के बीच में होना चाहिए। जिस कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन एमफिल का है
उसका एज लिमिट 32 साल है और पीएचडी वालों के लिए 34 साल रखा गया है। SC ST के लिए एज में 5 साल का छूट दिया गया है। OBC के लिए 3 साल, एक्स एम्प्लॉय के लिए 5 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। एज के लिए और भी छूट दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। अब दिया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए किसी भी डिसिप्लिन या इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। SC ST PWBD के लिए 50% या पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। SC ST PWBD के लिए 55% मार्क्स मांगा गया है। अगर किसी कैंडिडेट ने क्लास 12 करने के बाद कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन का 3 साल का कोर्स किया हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन के बाद कोई भी फुल टाइम 2 साल का कोर्स किया है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के लिए इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, फाइनेंस कम से कम 55% मार्क्स के साथ MA का डिग्री किया हुआ हो तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 55% PGDM या MBA फाइनेंस किया हो तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम IIT खड़गपुर, अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स का डिग्री किया हुआ हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे दिए गए इन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सेंटर भी दिए गए हैं, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस भी दिया गया है। SC ST PWBD के लिए सिर्फ इंटीमेशन चार्ज देने होंगे 100 रुपये। जनरल OBC EWSS के लिए एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज मिला के 850 रुपये देने होंगे। स्टाफ्स के लिए कोई भी इंटीमेशन चार्ज या एप्लीकेशन फ़ी नहीं देने होंगे। एक बार फ़ी पे करने के बाद उसे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट बिना फ़ी पे किए इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ एप्लीकेशन रिसीव करने का लास्ट डेट दिया हुआ है, तो ये है 15 फरवरी 2021, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।